ये थोड़ा बड़ा हो जाए तब करूँ, बड़ा हो गया। फिर सोचे घर, अब इसका विवाह हो जाए तब करूँ, विवाह हो गया। फिर सोचे घर में नन्ना मुन्ना आ जाए तब करूँ। तो माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, और आशा कृष्ण न मरी तो कह गए दास कबीर। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती व्यक्ति। भगवान कृष्ण के सामने कितने संकट आए हैं। जन्म कहाँ हुआ? जेल में, जहाँ डाकू का वास होता है। जन्म लेते ही गोकुल भागना पड़ा। 7 दिन के हुए तो पूतना मारने के लिए आ गई, 6 महीने के हुए तो शक्टासुर आ गया, 1 वर्ष के हुए तो तृणावत आ गया, कालिया दमन किया, गोवर्धन को उठाया, कंस को मारा तो शांति मिली, जरासंध ने आकर के आक्रमण कर दिया, फिर द्वारका भागना पड़ा। वहां को शांति मिली तो पांडव बोले हमें रक्षा करो, उन्हें की, उनकी रक्षा की। आज कृष्ण के सामने यदुवंशियों का विनाश हो गया, लेकिन मेरे प्रभु को कभी भी आपने उदास नहीं देखा होगा। जहां भी देखा होगा मुस्कुराते हुए देखा होगा। भगवान को जहां भी देखा हो मुस्कुराते हुए देखा। ये सुख दुख क्या है? एक पति पत्नी का जोड़ा है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहता है। जिसे हम अपना मानते हैं वो सुख है, जिसे पराया मानते हैं वो दुख है, वो दुख है। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं। एक सेठ जी, बड़े कंजूस सेठ, कभी 1 पैसे का दान नहीं करते थे। लोगों ने कहा भले आदमी कभी तो दान पुण्य कर लिया करो। दान करने से कभी धन नहीं घटता है, दान करने से धन शुद्ध होता है। कि तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो तो त्रिविध होत कल्याण। हमारा तन पवित्र कब होता है? जब हम सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और सज्जनों, एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी का रोजगार नहीं चल रहा है, धंधा नहीं चल रहा है, या घर में धन नहीं रुक रहा है, वो मंदिर की झाड़ू पकड़ लो और 41 दिन तक मंदिर में झाड़ू लगाओ, मंदिर की सफाई करो, और फिर उसके बाद में देखना आपका काम धंधा जो रुका हुआ है, जो बना हुआ है, वो सब खुल जाएगा। तन पवित्र सेवा किए। तन, हमारा जो तन है वो पवित्र होता है भगवान की सेवा करने से। धन पवित्र कर दान, और धन पवित्र होता है दान करने से। जो नोट दुनिया में ना चलता हो ना, है? जो नोट दुनिया में नहीं चलता हो, वो मंदिर में कथा कीर्तन में भगवान के सामने चल जाता है। बोलो राधे राधे। हैं? कभी कभी हमारे पंडित जी कहते हैं देखो महाराज कैसा नोट आया। मगर कोई बात नहीं है, भगवान कभी अशुद्ध धन ग्रहण नहीं करते। कई बार तो आपने देखा होगा जो नकली सिक्के होते हैं ना, जो बाहर बच्चे को दो तो फेंक के मारते हैं, वो मंदिर में आकर के चढ़ जाते हैं। जो ऐसे सिक्के, मैं उनको गलत नहीं मानता। अरे करोड़ों की संपत्ति है, लाखों की संपत्ति है, लेकिन उनके पास वो शुद्ध जो था वो नकली सिक्का था, वो भगवान के चरणों में आकर के चढ़ा दिया। भगवान कभी अशुद्ध धन ग्रहण नहीं करते हैं, वो तो शुद्ध धन ग्रहण करते हैं। उसके पास शुद्ध वो नकली सिक्का था, इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। धन, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बता सकते जिसने जीवन में कभी दान पुण्य किया हो वो गरीब या दरिद्री हो गया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकते। दान करने से धन बढ़ता है। आज सेठ जी से लोगों ने कहा भले आदमी कभी तो दान पुण्य कर लिया करो। सेठ जी ने कहा बोले हमसे दान वान के लिए मत कहा करो। जब लोगों ने ज़्यादा कहा तो अपनी तिजोरी को खोला और पहले समय में चांदी के सिक्के चलते थे, एक चांदी का सिक्का निकाला और दान करने के लिए जा रहे हैं। पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दिया, आज हम दान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ यमुना बाजार पर लंबी लाइन लगती है, ऐसे मंदिर पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। कभी 1.5 घंटे बाद सेठ जी का नंबर आया। सेठ जी ने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। अब जब मुट्ठी बंद कर रखी थी तो पसीने आ गए।
जैसे ही हनुमान जी के सामने पहुंचे और मुट्ठी को खोला तो पसीने आ रहे थे। उसने कहा, अरे तू रोता है, तू मुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहता, चल मैं तुझे यहाँ चढ़ाऊंगा नहीं। और मंदिर से सिक्का वापस ले आए। लोगों ने कहा, बोले महाराज आप दान करने के लिए गए थे, दान कराए? बोले भैया हम तो दान करने के लिए गए थे, लेकिन हमारा जो सिक्का है ना वो फूट फूट के रोता है, हमको छोड़ कर जाना नहीं चाहता। लोगों ने कहा, भले आदमी सिक्का कहीं रोते होंगे। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज कोई ऐसी युक्ति बताओ जो 1 पैसे का दान ना करना पड़े और भक्ति भी हो जाए और मुक्ति भी मिल जाए। जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने कहा, बोले मन भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, मन से भक्ति करो। आप सुबह स्नान करो, स्नान करके आसन लगा करके बैठ जाओ और कहो, हे गोविंद मैं यमुना में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से यमुना जल लेकर के आ रहा हूँ, हे कन्हैया उठ जाओ, अब मैं तुम्हें स्नान कराऊंगा। स्नान कराओ, वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, तुलसी चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ और एक स्वर्ण के कटोरे में दूध में शक्कर डाल करके भोग लगाना है। ये सब मन से करना है। सेठ जी पहले दिन 5 मिनट बैठे, दूसरे दिन 10 मिनट बैठे, अब तो सज्जनों 5 घंटे चिंतन करते करते निकल जाते हैं। आसन लगा करके बैठ जाते हैं, कहते हैं गोपाल मैं यमुना में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ से यमुना जल ला रहा हूँ, हे कन्हैया उठ जाओ, मैं तुम्हें स्नान कराऊंगा। स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, तुलसी चढ़ाई, चंदन चढ़ाया लगाया, पुष्प चढ़ाए, स्वर्ण के कटोरे में दूध में शक्कर डाल करके भोग लगा रहे। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी स्नान करके बैठे, मन से कहा मैं यमुना जल लेकर के आ रहा हूँ, हे कन्हैया आप उठ जाओ, और भगवान को उठा रहे कि उत्तिष्ठ गोविंदा उत्तिष्ठो गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठो कमलाकांता त्रिलोकम मंगलम कुरु। हे कन्हैया उठ जाओ, मैं आपको स्नान कराऊंगा। स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, तुलसी चढ़ाई, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए। आज स्वर्ण के कटोरे में दूध में जो शक्कर डाल रहे थे वो शक्कर ज़्यादा डल गई। अब सेठ जी तो इतने कंजूस, बोले रोज रोज भोग लगाना, अगर इतनी चीनी ज़्यादा डलेगी तो इतने किलो चीनी महीने में बढ़ जाएगी, कहाँ से आएगी। फिर सोचा कोई बात नहीं, आज ज़्यादा डल गई है, कल थोड़ा कम डाल देंगे। फिर सोचा नहीं, रोज रोज भोग लगाना कहाँ से आएगी, अभी घुली थोड़ी होगी, निकाल लेता हूँ। और जैसे ही निकालने के लिए हाथ डाला तो तुरंत मेरे कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया और कहा, भले आदमी ना कोई दूध है, ना कोई चीनी है, ना कोई शक्कर है, क्या तू मन रूपी शक्कर भी ज़्यादा नहीं डाल सकता। सेठ जी ने कहा, बोला हमें क्या पता था आप मीठा खाने से ज़्यादा पसंद होते हो, हम तो पहले दिन ही एक बोरी खुलवा देते। भगवान ने कहा, हम मीठा खाने से प्रसन्न नहीं होते हैं, हम तो भाव से प्रसन्न होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मेरा भक्त वह है जो मुझे कड़ कड़ में मानता है, वो मेरा भक्त है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ मैं हर जगह विद्वान हूँ, किसिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। माँ मेरा भक्त तो वह है जो मुझे कड़ कड़ में मानता हो, कड़ कड़ में मानता हो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। निर्धनों ने, दीनों ने कहा हम सुखी नहीं है, पैसे वाले लोग सुखी। पैसे वालों लोगों ने कहा, बोले हमें भी सुख नहीं, राजा को सुख है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु कुभारी। तुलसीदास विचार करें और भजन बिना सब जीव दुखा
सज्जन बिना सब जीव दुखारे। तुलसीदास जी ने विचार किया, वो कहता है वो सुखी है, वो कहता है वो सुखी है। इस दुनिया में कौन सुखी है? सुखी वही है जो प्रभु के नाम में लगे हुए हैं। प्रभु नाम में जो सुख है वो किसी नाम में सुख नहीं है। सज्जनों, आप कितनी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कितने भी संकट में क्यों ना हो, आप एक बार श्री धाम वृंदावन चले जाओ, बरसाने चले जाओ, सारे दुख को भूल जाओगे, सारा दुख भूल जाओगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा। वहां जाकर के मन ऐसा लगता है, भक्ति ऐसी जागृत होती है वहां व्यक्ति के अंदर, वो सब कुछ भूल जाता है। वो कहता है कुछ नहीं है संसार में, यहाँ जो आनंद आ रहा है वो कहीं आनंद नहीं आता है। माता देहूति को कपिल भगवान कहते हैं, माँ प्रथम भगत संतन कर संगा। बोल माँ, पहली भक्ति मेरी वो है जो संतों का संग करे, दूसरा भगत कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति मेरी वो है जो मेरे नाम की चर्चा, मेरे नाम की कथा, मेरे नाम का सत्संग